टुडे वी डिस्कशन अबाउट मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। मीन्स के हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया कि फर्टिलाइजर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसका प्लांट में क्या रोल है, एनपीके फर्टिलाइजर का क्या रोल है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम फर्टिलाइजर प्लांट को कैसे देंगे, कौन कौन से मेथड है जिससे हम प्लांट को फर्टिलाइजर देंगे, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र टू टाइप के होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं, टू फॉर्म में होते हैं, और दूसरे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो हम सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र कैसे देंगे और लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र प्लांट को कैसे देंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइज़र, मीन्स कि हम सॉलिड फर्टिलाइज़र किस किस से मेथड से प्लांट को देंगे, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मेथड है ब्रॉडकास्टिंग। ये चार मेथड है, चार मेथड से हम देंगे, एक एक करके हम सबका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मेथड है ब्रॉडकास्टिंग। मीन्स कि ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या? तो ब्रॉडकास्टिंग मीन्स यूनिफॉर्मली स्कैटरिंग ऑफ फर्टिलाइजर टू एंटायर फील्ड। क्या जो फर्टिलाइज़र है उसका हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली स्कैटरिंग करेंगे। कहाँ पर करेंगे? ऑन टॉप ऑफ सॉइल। तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्टिंग। इट रिफर्स टू स्प्रेडिंग फर्टिलाइज़र यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द फील्ड। मीन्स कि ये है फार्मर, तो ये जैसे फर्टिलाइज़र को इस फील्ड में स्कैटरिंग कर देगा यूनिफॉर्मली, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे। वो कौन से क्रॉप में यूज़ होगा? तो जिस क्रॉप में मोस्टली मैक्सिमम रूट है, वॉल्यूम ऑफ रूट ज़्यादा है। दूसरा जो मोबाइल फर्टिलाइज़र है, जो सॉइल में मोबाइल फर्टिलाइज़र है, लाइक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, यूरिया है तो यूरिया का हम स्कैटरिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मोबाइल है। और दूसरा जो इनसॉल्युबल है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र सच एज रॉक फॉस्फेट, उसका भी हम ऐसे स्कैटरिंग कर सकते हैं। तो इसकी मेनली दो मेथड है, ब्रॉडकास्टिंग की दो मेथड है। एक है बेसल एप्लीकेशन और दूसरी है टॉप ड्रेसिंग। बेसल एप्लीकेशन एंड टॉप ड्रेसिंग। ब्रॉडकास्टिंग के टू टाइप है, बेसल एप्लीकेशन एंड टॉप ड्रेसिंग। बेसल एप्लीकेशन मीन्स क्या? अगर हम ये फील्ड है और एट अ टाइम ऑफ सोइंग, अगर हम ऐसे फर्टिलाइजर का स्कैटरिंग कर देते हैं एट अ टाइम ऑफ सोइंग, मीन्स के सोइंग के टाइम हम जो फर्टिलाइजर का ऐसे स्कैटरिंग करते हैं यूनिफॉर्मली, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेसल एप्लीकेशन। अगर यही फील्ड में 30 डेज़ का या 40 डेज़ का कोई प्लांट है और प्लांट ग्रो होने के बाद में अगर हम उसको यूनिफॉर्मल स्कैटरिंग करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? टॉप ड्रेसिंग। एट टाइम ऑफ सोइंग अगर हम जो यूनिफॉर्मल स्कैटरिंग करेंगे, तो उसको बोलेंगे बेसल एप्लीकेशन। अगर प्लांट ये 15 दिन का है, 20 दिन का है, 40 दिन का है और बाद में हम ऐसे यूनिफॉर्मल स्कैटरिंग करेंगे फर्टिलाइज़र का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसको टॉप ड्रेसिंग बोलेंगे। ब्रॉडकास्टिंग एट टाइम ऑफ एट सोइंग और प्लांटिंग इज नोन एज बेसल एप्लीकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द फर्टिलाइजर एट सोइंग टाइम आर टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द फर्टिलाइजर ओवर द एंटर फील्ड एंड मिक्स इट विथ सोइल। दूसरा हमने क्या बोला था? टॉप ड्रेसिंग। तो इट इज़ द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर, पर्टिकुलरली नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। हम टॉप ड्रेसिंग किसका करते हैं? मोस्टली नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, उसमें भी किसका? तो यूरिया का। क्लोजली सोन क्रॉप लाइक पैडी एंड वीट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई नाइट्रोजन इन रीडली अवेलेबल फॉर्म टू ग्रोइंग प्लांट। मीन्स के अगर ग्रोइंग प्लांट में अगर हम कोई ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो उसको हम टॉप ड्रेसिंग बोलेंगे। अगर सोइंग टाइम पे हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेसल एप्लीकेशन बोलेंगे। तो ब्रॉडकास्टिंग के क्या मेनली डिसएडवांटेजेस है? तो एक तो उसकी वजह से वीड का ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा पूरा का पूरा फील्ड में अगर फर्टिलाइज़र जाएगा तो। दूसरा क्या? अगर जैसे कि इधर कोई प्लांट है, इधर प्लांट के रूट सिस्टम है और हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं और इधर इसके फर्टिलाइज़र इधर रहता है, तो क्या ये प्लांट इधर एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा। इसकी वजह से ये फर्टिलाइज़र क्या हो जाएगा? लीचिंग हो जाएगा और इसकी वजह से फर्टिलाइज़र का पूरा यूटिलाइजेशन होगा नहीं। तो ये उसके मेनली डिसएडवांटेजेस है। तो हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर में ब्रॉडकास्टिंग, उसमें बेसल एप्लीकेशन मीन्स के एट अ टाइम ऑफ सोइंग। दूसरा टॉप ड्रेसिंग मीन्स के आफ्टर ग्रोइंग ऑफ प्लांट यूनिफॉर्मली स्कैटरिंग ऑफ सीड। अब हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट में क्या?
अगर हम कोई भी सॉइल है, अगर ये सॉइल है और सॉइल में कोई भी पर्टिकुलर ही जगह पर हम फर्टिलाइजर का प्लेसमेंट करते हैं, रखते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सी मेथड बोलेंगे, तो प्लेसमेंट। इट रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल एट अ स्पेसिफिक प्लेस विथ और विदाउट रेफरेंस टू द पोजिशन ऑफ सीड। सीड की पोजीशन रख के और विदाउट एनी सीड की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हम अगर कोई भी सॉइल पर फर्टिलाइजर रखते हैं, उसका प्लेसमेंट करते हैं स्पेसिफिक प्लेस पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो प्लेसमेंट बोलेंगे। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले कौन से है प्लेसमेंट में, तो प्लाउ सोल प्लेसमेंट। इसमें क्या है, ये प्लाउ है, इधर हम फर्टिलाइजर रख देते हैं, तो क्या करेगा, हाँ प्लाउ अगर इधर नीचे फर्टिलाइजर जो भी गिरेगा तो क्या प्लाउ पीछे से ये जो सॉइल है उसको कवर कर देगा, तो इसके अंदर फर्टिलाइजर आ जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो प्लाउ सोल प्लेसमेंट। दूसरी मेथड है डीप प्लेसमेंट। जैसा कि ये पैडी का फील्ड है, ये कौन सा है, पैडी का ये फील्ड है, तो ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से हम फर्टिलाइजर को कहाँ रखेंगे, तो ये जो पैडी का रूट जोन है, जैसे कि ये पैडी है, ये सॉइल है, ये सॉइल का लेयर है, और इधर जो रूट जोन है, अगर हम ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से, इसकी मदद से इधर रूट जोन में जो भी हम फर्टिलाइजर रख देते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीप प्लेसमेंट। क्यों, इसका बेनिफिट क्या होगा, ये पानी है, मोस्टली हमने पढ़ा था कि एमोनिकल फर्टिलाइजर पैडी में यूज़ होते हैं। अगर हम डीप प्लेसमेंट करेंगे तो उसके रूट जोन में डायरेक्टली प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा और वो यूज़ करेगा फर्टिलाइजर। अगर हम इधर बाहर इसकी एप्लीकेशन देते हैं तो वाटर का रन ऑफ होगा, अगर जो वाटर का फ्लो होगा तो क्या होगा कि फ्लो के साथ जो भी फर्टिलाइजर है वो भी इस फील्ड से दूसरी फील्ड में चले जाएंगे। अगर डीप प्लेसमेंट करते हैं रूट जोन में तो मेनली बेनिफिट क्या होगा, तो वो लॉस ड्यू टू रन ऑफ नहीं होगा। It is the placement of ammonical nitrogenous fertilizer in the reduction zone of soil, particularly in paddy fields, where ammonical nitrogen remain available to the crop. This method ensures better distribution of fertilizer in the root zone soil. और ये क्या करेगा, prevent loss of nutrient by run off. तो ये क्या deep placement है। तीसरा है मेथड इसकी localized placement। इसमें क्या है, तो ये है ड्रिलिंग मेथड। ये कौन सी मेथड है, ड्रिलिंग मेथड। तो ड्रिलिंग मेथड में क्या होगा, तो ड्रिलिंग मेथड में क्या है, तो ये है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। ये क्या है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो ये जो उसके ऊपर ये जो है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, एक में फर्टिलाइजर रखेंगे और दूसरे में सीड रखेंगे। तो क्या होगा, इधर से ये जो नीचे का पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर क्या आएगा, फर्टिलाइजर आएगा, और ऊपर क्या रहेगा, तो सीड रहेगा। तो जब हम सोइंग करते हैं तो क्या होगा, सॉइल में नीचे के पार्ट में फर्टिलाइजर गिरेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा, सीड रहेगा, 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर सीड रहेगा। तो जब ये सीड जर्मिनेशन होगा तो इसके रूट जैसे ही डेवलप होंगे तो क्या होगा, इधर जो फर्टिलाइजर का जो भी ग्रेन है, जो फर्टिलाइजर है, वो डायरेक्टली ही प्लांट के रूट जोन को मिल जाएंगे, और उसकी वजह से इनिशियली स्टेज में जो भी प्लांट है वो इस फर्टिलाइजर को यूज़ कर पाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसका ग्रोथ बढ़ेगा। ड्रिलिंग इन दिस मेथड द फर्टिलाइजर इज अप्लाइड एट टाइम ऑफ सोइंग। कब हम अप्लाई करेंगे, जब हम सीड को सोइंग करेंगे उसी टाइम ये जो टैंक है उसमें हम क्या रख देंगे, तो फर्टिलाइजर रख देंगे। This place fertilizer and seed is same row but at a different depths। मीन्स कि जो नीचे है वहाँ पर क्या गिरेगा, फर्टिलाइजर, उसके 3 से 4 या 5 सेंटीमीटर अपर पार्ट में क्या गिरेगा, तो वो सीड गिरेगा। जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो ये फर्टिलाइजर का वो यूज़ कर पाएगा। मोस्टली कौन से फर्टिलाइजर, जो इनिशियली और रूट जोन में जो इमोबाइल है वो फर्टिलाइजर हम इधर प्लेसमेंट करते हैं, जैसा कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। और इसका दूसरा मेथड है रो प्लेसमेंट, सॉरी साइड ड्रेसिंग। इसका दूसरा मेथड है साइड ड्रेसिंग। तो ये जो क्रॉप है, ये जैसा कि ये मेज है और उसके बीच में अगर हम इधर फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन दे देंगे, इधर हम फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन दे देंगे तो वो क्या है, साइड ड्रेसिंग।
इट रिफर्स द स्प्रेड ऑफ फर्टिलाइजर इन बिटवीन द रोज, मीन्स के ये दो रो के बीच में अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, साइड ड्रेसिंग। प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बाय हैंड इन बिटवीन द रोज ऑफ क्रॉप लाइक मेज, sugarcane etc. to apply additional doses of nitrogen to growing crops। मीन्स के ये जो रो के बीच में अगर हम कोई भी दे देते हैं फर्टिलाइजर बाय हैंड तो ये क्या है, साइड ड्रेसिंग मेथड है। तो हमने क्या पढ़ा, ब्रॉडकास्टिंग, बेजल एप्लीकेशन, टॉप ड्रेसिंग पढ़ा, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट में प्लाउ सोल प्लेसमेंट, मीन्स के प्लाउ जो है उसकी मदद से हम फर्टिलाइजर को कवर कर देंगे। डीप प्लेसमेंट मीन्स के जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर हम जो भी प्लांट का रूट जोन है वहीं पर ही हम एमोनिकल फर्टिलाइजर देंगे, तो वो है डीप प्लेसमेंट। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट में हमने दो देखा, एक है ड्रिलिंग मीन्स की सीड कम फर्टिलाइजर, जो ड्रिल मशीन है उसके हेल्प से हम फर्टिलाइजर देंगे, और दूसरा है साइड ड्रेसिंग मीन्स की जो भी रो है तो हम उसमें ये फर्टिलाइजर दे देंगे। तीसरी मेथड है बेंड प्लेसमेंट। तो बेंड प्लेसमेंट में क्या, तो हम फर्टिलाइजर किस में देंगे, बेंड में देंगे। जैसे कि उसमें भी टू टाइप है, बेंड प्लेसमेंट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज हिल प्लेसमेंट। फर्स्ट कौन से है, हिल प्लेसमेंट। हिल प्लेसमेंट में क्या कि ये जो प्लांट है इस प्लांट के अराउंड अगर हम फर्टिलाइजर जैसे कि ओरचार्ड है इधर एक स्ट्रिप में दे देते हैं तो वो क्या है, हिल प्लेसमेंट। It is practiced for the application of fertilizer in orchard. Mostly hill placement कहाँ पर यूज होता है, तो orchard. In this method fertilizer are placed close to the plant in bands. Bands में हम प्लांट के क्लोज पे फर्टिलाइजर ऐसे orchard में दे देते हैं, तो ये क्या है, हिल प्लेसमेंट है। दूसरा है इसमें रो प्लेसमेंट। दूसरा क्या है, रो प्लेसमेंट मीन्स कि ये जो है, ये जो भी क्रॉप है मीन्स कि जो भी ये सॉइल है तो ये जो फरो है तो फरो में हम रो में दे देते हैं, ऐसे ही डायरेक्टली रो में दे देते हैं, तो ये क्या है, रो प्लेसमेंट। मीन्स के डायरेक्टली रो में ही दे देते हैं तो ये क्या है, रो प्लेसमेंट। बाद में हम इसका स्विंग करते हैं। व्हेन द क्रॉप लाइक शुगर कैन, पोटैटो, मेज, सीरियल एक्सेट्रा आर सोवन क्लोज टुगेदर इन रोज। जबकि हम ऐसा नहीं कि अगर हम एक प्लांट इधर लगाते हैं दूसरा इधर लगाते हैं तो ये मेथड नहीं यूज होगी, पर जैसे कि सीरियल है, पर मिलेट है, व्हीट है, हम इसी रो में लगाएंगे क्रॉप को तो ये मेथड यूजफुल रहेगी, क्योंकि जिसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम है, रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा है, उसमें हम क्या रो प्लेसमेंट यूज करेंगे। और चौथी मेथड है वो है पैलेट एप्लीकेशन। चौथी कौन सी मेथड है, पैलेट एप्लीकेशन। मीन्स की जो फर्टिलाइजर है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे पैलेट फॉर्म में बनाएंगे। कौन सा रेशियो से, तो 10 जेम में हम सॉइल लेंगे और 1 जेम में हम फर्टिलाइजर लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, ये प्लांट है, ये प्लांट के रूट जोन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लांट के रूट जोन है उसमें डीप ये सॉइल है, सॉइल का अपर लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, तो हम इतने डीप पर ये पैलेट रख देंगे, तो हम उसको कौन सी एप्लीकेशन बोलेंगे, पैलेट एप्लीकेशन। इट रिफर्स द प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट 2.5 to 5 सेंटीमीटर डीप बिटवीन द रोज ऑफ द पैडी क्रॉप्स। मीन्स के हम 2.5 से 5 सेंटीमीटर डीप ये पैलेट को हम इधर रख देंगे। बाद में ये क्या होगा, प्लांट को अवेलेबल रहेगा लॉन्ग टाइम तक। अगर हम पैलेट में नहीं देते तो क्या होगा कि उसका लीचिंग हो जाएगा, इसमें लीचिंग का प्रॉब्लम उतना रहेगा नहीं। तो ये हमने सारी के सारी देख ली मेथड ऑफ फर्टिलाइजर। मीन्स के जो सॉलिड फर्टिलाइजर है उसके एप्लीकेशन की मेथड हमने देख ली। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या, बेजल एप्लीकेशन मीन्स की यूनिफॉर्मल स्कैटरिंग ऑफ सीड एट अ इनिशियल स्टेज एट अ टाइम ऑफ सोइंग। टॉप ड्रेसिंग में क्या, तो आफ्टर ग्रोइंग ऑफ प्लांट यूनिफॉर्मल स्कैटरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। प्लेसमेंट में क्या, प्लाउ सोल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट एंड लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। इसमें भी दो मेथड थे, साइड ड्रेसिंग एंड सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन से हम दूसरी एप्लीकेशन हम देंगे। तीसरी थी बेंड एप्लीकेशन, हिल प्लेसमेंट की, जो कहाँ पर यूज होती थी, तो जो भी ओरचार्ड है वहीं पर। और रो प्लेसमेंट, तो रो प्लेसमेंट हम जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है उस पर यूज कर सकते हैं। पैलेट मीन्स कि हम पैलेट फॉर्म में 1 जेम टू 10, 1 जेम फर्टिलाइजर 10 पार्ट सॉइल की पैलेट बनाएंगे और उसको
2.5 से 5 सेंटीमीटर डीप रख देंगे तो ये क्या होगी, पेलेट एप्लीकेशन होगी। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर। सॉलिड फर्टिलाइजर के हमने एप्लीकेशन देख ली, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर। अलग अलग एप्लीकेशन है, स्टार्टर सॉल्यूशन, फोलियर एप्लीकेशन, फर्टिगेशन, इंजेक्शन इनटू सॉइल एंड एरियल एप्लीकेशन। तो ये है, फर्स्ट है स्टार्टर सॉल्यूशन। स्टार्टर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये बीकर है उसमें रख देंगे स्टार्टर सॉल्यूशन, और जब हम ट्रांसप्लांटिंग किसी क्रॉप को करते हैं फील्ड में, मीन्स के फील्ड में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कोई भी क्रॉप को करते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर 10 to 15 मिनट जो ट्रांसप्लांटिंग का जो ट्रांसप्लांटिंग है क्रॉप उसके रूट को इधर डिप कर देंगे स्टार्टर सॉल्यूशन में, और बाद में हम स्टार्टर सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, मीन्स कि जो फर्टिलाइजर है उसमें हम क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, और बाद में हम उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। It refers to the application of solution of N-P2O5 and K2O in the ratio of 1:2:1 and 1:1:2 to young plant at the time of transplanting. Starter solution हम कब देंगे, तो at a time of transplanting। जो भी चिली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, उसके जो इनिशियली में जो सीडलिंग है तो वो सीडलिंग को हम बीकर में रख देंगे और बाद में उसको ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, इनिशियल स्टेज में जो भी सीडलिंग है उनको फर्टिलाइजर मिलेगा और उसका बेनिफिट रहेगा। दूसरे के कौन से मेथड है, तो एरियल एप्लीकेशन। एरियल एप्लीकेशन में क्या करेंगे, तो डायरेक्टली हम फर्टिलाइजर है उनको जो भी लीव्स है उन पर क्या करेंगे, उनका स्प्रे करेंगे। जैसे हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं वैसे ही हम कैसे स्प्रे करेंगे, तो डायरेक्टली ऐसे एरियल स्प्रे करेंगे। कौन कौन से जो पर्टिकुलरली एरियल स्प्रे में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनका हम स्प्रे करते हैं। इट रिफर्स टू द स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर सॉल्यूशन कंटेनिंग वन और मोर न्यूट्रिएंट ऑन द फॉलिएज ऑफ ग्रोइंग प्लांट। मीन्स के जो फॉलिएज है, अपर पोर्शन है, वहाँ पर हम उसका स्प्रे करेंगे। सेवरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर रीडली एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड स्प्रे ऑन देम। इसके वाटर में हम डिसॉल्व कर देते हैं और बाद में ये लिक्विड फर्टिलाइजर है उनको जो फॉलिएज है उस पर हम स्प्रे करेंगे। तो कौन से, मेनली माइनर न्यूट्रिएंट लाइक आयरन, कॉपर, बोरॉन, जिंक एंड मैंगनीज। तीसरे मेथड है इसमें, तो वो है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मीन्स क्या, तो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन इज नोन एज फर्टिगेशन। फर्टिगेशन 2 वर्ड है, फर्टी मीन्स फर्टिलाइजर, गेशन मीन्स इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन इज फर्टिगेशन। तो उस वर्ड पर से भी आपको याद रह जाएगा, फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन इज नोन एज फर्टिगेशन। जैसे कि ये टैंक है, एक टैंक में पानी रहेगा, दूसरी टैंक में क्या रहेगा, तो फर्टिलाइजर रहेगा, और हम अगर ड्रिप के मेथड से हम प्लांट को फर्टिलाइजर और इरिगेशन दोनों दे दे तो वो क्या है, फर्टिगेशन। एप्लीकेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन वाटर। जो सॉइल सॉल्यूशन है वो देंगे, सॉइल में सोल्यूबल है पानी में, वो जनरली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आर अप्लाइड थ्रू इरिगेशन वाटर। ओके, तो ये है फर्टिगेशन मेथड। आगे हम देखेंगे इंजेक्शन इनटू सॉइल। तो ये क्या है, इंजेक्शन है, बड़ा वाला ये क्या है, इंजेक्शन है। इसमें हम क्या भरेंगे, तो कोई भी फर्टिलाइजर है वो इसमें रखेंगे। ये ट्री है तो उसके जो रूट जन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से इतने डिप पे हम इंस्ट्रूमेंट रख के इधर इंजेक्शन करेंगे, मीन्स कि इधर पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाएगा फर्टिलाइजर। तो ये मोस्टली जो एमोनिकल फर्टिलाइजर है, एमोनिया है, एनहाइड्रस एमोनिया है, उसका हम एप्लीकेशन इंजेक्शन इनटू सॉइल थ्रू करते हैं। और लास्ट में है एरियल स्प्रे। अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप ग्रोइंग एरिया है तो हम क्या करेंगे, ये एरियल स्प्रे करेंगे। कहाँ पर मोस्टली होगा, हिली एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है, ग्रास लैंड है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर टैंक है उस टैंक में फर्टिलाइज़र रख देंगे और ऐसे एरियल स्प्रे कर देंगे। तो ये है मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर। स्टार्टर सॉल्यूशन एट अ टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, फोलियर एप्लीकेशन, इसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनको फोलियर में देंगे, स्प्रे करेंगे। फर्टिगेशन में फर्टिलाइजर विथ इरिगेशन, इंजेक्शन इनटू सॉइल मोस्टली यूज एनहाइड्रस एमोनिया। और एरियल एप्लीकेशन जो भी हिली एरिया है, ग्रास लैंड है, वहाँ पर हम ये इस एप्लीकेशन से फर्टिलाइजर देंगे। थैंक यू।